Hello students, welcome you all to the YouTube channel of Radhika Classes. In this session, we are going to discuss the topic of chapter 6 class 12 biology, that is DNA fingerprinting. Molecular basis of inheritance का ये आज का हमारा last topic होने वाला है, that is DNA fingerprinting. With this we will complete our syllabus of term 1 with this talk class. तो चलो start करते हैं class को, फटाफट से class को join करें. And now ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं. सबसे पहले अगर हमें फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है तो बच्चे ह्यूमन डीएनए में कितनी जीन्स है, कितने बेस पेयर्स हैं? 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं. ये हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चल चुका है. और उसमें से भी 99% ऑफ डीएनए इन ह्यूमंस इज सेम. मींस हम सबका डीएनए, आपका, हमारा, मेरा, सबका डीएनए 99% सेम है. 99.9% सेम है. एंड ओनली 2% ऑफ, लेस देन 2% ऑफ डीएनए इज एक्चुअली कोड्स फॉर अ प्रोटीन. हमारे डीएनए में बच्चे there is a subsequence, that is coding sequence, that codes for the proteins, and rest is non-coding sequence. The sequence that codes for the protein is referred as exons, and वो कितना है? 2 to 3% or less than 2%. Non-coding sequences are single copy. जो ये non-coding sequences है बच्चे, they are present in the form of single copy. Non-coding sequences are present as single copy that forms the intron portion, and introns are the मोस्ट वर्सेटाइल फीचर ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स है कि उनके पास इंट्रोन्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स नेवर हैव इंट्रोन्स, दे नेवर फॉर्म हेटेरोन्यूक्लियर डीएनए, ही हमने पढ़ा है. देन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में जो बच्चे पोर्शन है हमारा 70%, नॉन कोडिंग का 70% इंट्रोन है. जो रेस्ट 30% है ना बच्चे, वो दैट इज रिपीटेड डीएनए. किस फॉर्म में? रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए. एंड दीज रिपीटेड सीक्वेंसेस आर 2/3 आर रिपीटेड रैंडमली एंड 1/3 रिपीटेड tandemly. DNA fingerprinting is a quick way to compare DNA sequence. Suppose बच्चे मेरे पास दो इंडिविजुअल्स का हमें डीएनए कंपेयर करना है टू आइडेंटिफाई, तो 3 बिलियन बेस पेयर्स को हर बार कंपेयर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको हम कंपेयर करके हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस को बना सकते हैं. तो दैट इज अ क्विक वे. उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अकर, क्या उसका प्रिंसिपल है, किस तरह से किया जाता है. इतना सारा डीएनए को सीक्वेंस करके मैच करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? चलो समझते हैं फिर कि क्या बेसिस है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के. तो बच्चे मैंने अभी बोला कि नॉन कोडिंग डीएनए जो हमारा है, जो हमारा नॉन कोडिंग डीएनए है ना, दैट इज इन रिपीटेड फॉर्म. और वो रिपीट किससे होता है? 2/3 पोर्शन इज रिपीट रैंडमली एंड 1/3 पोर्शन रिपीट्स टेंडमली. अब रैंडमली रिपीट और टेंडमली रिपीट में क्या फर्क है बच्चे? देखो, दिस इज द डीएनए का क्रोमोसोम है. मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, ये सेंट्रोमियर हो गया क्रोमोसोम का. एक सीक्वेंस है जो ये रिपीट होने के बाद, सपोज द सीक्वेंस इज दिस CAC CAC, दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड. वो रिपीटेड सीक्वेंस एक बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, फिर देन हियर एंड देन हियर. बीच में स्पेस है. इंटरस्पेस सीक्वेंसेस आर कॉल्ड इंटर स्पेस्ड सीक्वेंसेस होंगी जो, उन्हें हम कहेंगे रैंडमली रिपीटेड सीक्वेंस. जबकि टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होंगी? रिपीटेड हेयर, अगेन रिपीटेड, अगेन, मतलब कॉन्टिन्यूसली में. जैसे अगर मैं बोलूं CA सीक्वेंस को रिपीट करना है तो ये डीएनए में कैसे स्ट्रेच रिपीट हो रहा है? CACCAC, ये रिपीट है. CACCAC अगेन कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहा है, तो दैट इज टेंडम. इंटरस्पेस है बीच में रिपीटेड सीक्वेंसेस के रैंडम लोकेशंस पे क्रोमोसोम में मिल रहा है, तो रैंडमली रिपीट्स. व्हाइल जब वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहा है, टेंडमली रिपीट्स, दे आर टेंडम रिपीट्स. एंड दीज टेंडम रिपीट्स, these sequences repeats randomly in a different location in our DNA, and which is, इनको याद रखो, these are the basic basis of DNA fingerprinting. ये tandem repeat sequence ही जो है हमारे DNA fingerprinting का बेसिस बनने वाली है. कैसे बनने वाली है? सो देखो बच्चे, the last group means tandem repeats. The last group was tandem repeats का था हमारा, is called VNTR. VNTR means variable number tandem repeats, and these VNTR are the basis of, याद रखेंगे, these are the basis of DNA fingerprinting. यही हमारे फिंगरप्रिंटिंग में यूज होने वाली है. इन्हीं सीक्वेंस को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं जब भी किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट करना हो, डीएनए मैच करना हो, इन्हीं सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करके मैच किया जाता है. दे आर ऑलवेज नॉन कोडिंग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी जेनेटिक्स पे, उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, मेटाबॉलिज्म पे.
रिपीट हो रही है, और रिपीट कैसे हो रही है, नेक्स्ट टू इटसेल्फ, दे आर रिपीटेड नेक्स्ट टू इटसेल्फ, दैट्स व्हाई कॉल्ड टेंडमली रिपीट्स. Random repeats are not the basis of fingerprinting, or they do not form VNTRs. So VNTR can be used in one method of obtaining a DNA fingerprint. These are the basis of fingerprinting. ठीक है. एंड द नंबर, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं VNTRs को, बिकॉज VNTRs जो है ना बच्चे, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो सकता है एक पर्टिकुलर VNTR मेरी बॉडी में इट रिपीट्स 7 times, and in my real brother or sister or my parents it repeats either 8 times, 9 times or 20 times. It vary even in all the organism, siblings also, twins also, except monozygotic twins. आप monozygotic twins को छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, monozygotic twins को छोड़ के सभी में VNTR shows वेरिएशन शो करेगा, एंड वेरिएशन शो करने की वजह से हम इसे बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बना सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए. ये नॉन कोडिंग डीएनए है हमारा. देखो बच्चे, एक सीक्वेंस है GGGCA, ये n टाइम्स टेंडमली रिपीट हो रहा है इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ डीएनए. हाउएवर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स एट दीज लोकेशन. एक ही लोकेशन, सपोज मैं क्रोमोसोम नंबर 7 की बात कर रही हूँ, तो ये रिपीट अगर एक इंडिविजुअल में सेम रिपीट क्रोमोसोम नंबर 7 पे 10 टाइम्स मिल रहा है और दूसरे में 15 टाइम्स मिल रहा है, तो टेंडम रिपीट के जो नंबर है वो डिफरेंट हो गया. एंड बिकॉज द नंबर ऑफ रिपीट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्हेन वी टेक डीएनए एंड क्लीव दिस, जब हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे डिफरेंट पर्सन का, सपोज क्राइम साइट पे किसी का कोई क्रिमिनल क्राइम साइट से हमें डीएनए आइसोलेट हुआ, और हमें जो 2 सस्पेक्ट्स हैं, सपोज मैंने कुछ क्राइम किया है और उस क्राइम साइट से कुछ सस्पेक्टेड मटेरियल्स मिले हैं, 2 इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सस्पेक्ट्स बन रहे हैं, उनको हमने चेक करना है. तो कैसे करेंगे फिंगरप्रिंटिंग में क्या करेंगे, हम क्राइम साइट का डीएनए और द डीएनए ऑफ अ सस्पेक्ट लेके उनको आइसोलेट करके उनके डीएनए को कंपेयर करेंगे. कंपेयर कौन सा पोर्शन करेंगे, VNTR वाला. पहले उस पर्सन के VNTRs को आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ VNTRs इन अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आपने VNTR आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको कंपेयर करना है, क्योंकि VNTR एक ऐसी सीक्वेंस है हमारे डीएनए की जो टेंडमली रिपीट होती है, और उसकी जो रिपीट्स का नंबर है बच्चे, नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो है, दैट इज डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, इवन इन सिबलिंग्स ऑल्सो, इवन इन डाइजाइगोटिक ट्विंस ऑल्सो. बट मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये सेम नहीं हो सकता है, वहां पे हम इसको नहीं लेंगे. तो उसको हम डीएनए को कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से, एंड देन कंपेयर करेंगे. क्या कंपेयर करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और फ्रेगमेंट लेंथ शोज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मींस दो शोज डिफरेंट इफेक्ट. अगर आपकी एक पर्सन की बॉडी में 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो दूसरे की बॉडी में 15, तो ये हर इंडिविजुअल में डिफरेंट मिलेगा. पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉली मींस मैनी, मॉर्फिज्म मींस फिजिकल इफेक्ट, मॉर्फोलॉजी है फिजिकल इफेक्ट. तो वो फिजिकल इफेक्ट क्या है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ रिपीट्स जो है डिफरेंट मिलेंगे इन एवरी इंडिविजुअल, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो सी बच्चे देखो, अब हम टेंडम रिपीट्स को पे फोकस कर रहे हैं कि क्या हो सकते हैं. द एरिया ऑफ डीएनए हैव रिपीट्स ऑफ सम बेसिक सीक्वेंसेस, GATC, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, रिपीटेड ओवर एंड ओवर. ये बार बार रिपीट हो रही है एक सीक्वेंस, बार बार रिपीट हो रही है एक सीक्वेंस एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए में, तो दैट इज कॉल्ड टेंडम रिपीट सीक्वेंस. These repeats are next to each other in tandem, just like tandem bicycle built for two, कि एक के साथ कॉन्टिन्यूसली में दूसरा चल रहा है. देखो GATCCGG, फिर दोबारा से कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी स्पेस ये रिपीट हो रहे हैं. जबकि रैंडम रिपीट्स क्या थे, उनके बीच में स्पेस बना था, तो दैट आर नॉट, दे वर नॉट अ बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है VNTRs किससे बनते हैं, टेंडम रिपीट्स ऑफ डीएनए से. Tandem repeats of DNA forms variable numbers of repeats, and these variable number of repeats are the basis of DNA fingerprinting. यहाँ कितने repeats हैं, 3 repeats हैं हमारे पास. अब यहाँ देखो बच्चे, a number of tandem repeat can vary a lot from one person to another person. हमें समझ आ गया कि ये हर person के individual होते हैं, अलग अलग होते हैं. One person could have 15 repeats and other may have 50 repeats of that sequence on a same chromosome also, or maybe on a different also. These special arrangement of repeated tandem DNA that vary from one person to another, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में tandem repeats DNA वेरी करते हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर
टेंडम रिपीट। आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का क्या मतलब है। देखो एक पर्सन है, दिस इज द पर्सन नंबर 1, मैंने इसका क्रोमोसोम बनाया एंड यू नो वेरी वेल कि इफ दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर, दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर, जो एक क्रोमोसोम हमने पर्सन 1 का बनाया 10, तो इस क्रोमोसोम 10 को उसने 1 दैट पर्सन इनहेरिट फ्रॉम पैटर्नल साइड, अनदर फ्रॉम मैटरनल साइड, तो टेंडम रिपीट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो पैटर्नल और मैटरनल, ये पर्सन जो पर्सन 1 है, पर्सन ए है, इसने ये जो क्रोमोसोम 10 है इसका, ये हमने जो यहाँ दिखाया, ये क्रोमोसोम 10 बच्चे, वन द पर्सन इनहेरिटेंस फ्रॉम पैटर्नल एंड वन फ्रॉम मैटरनल साइड, एक फादर साइड से एक मदर साइड से, तो एक में टेंडम रिपीट्स कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 VNTRs हैं इस क्रोमोसोम पे, इस पे 1 2 3 4 5 6 VNTRs, और ये रेड पोर्शन क्या है बच्चे, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस शोज सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये बेसिस हो सकते हैं हमारे किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, यही भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई, टू मैच द डीएनए ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और हमें ये पता चल गया कि इतना सारा डीएनए है, 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए को हम सभी डीएनए को मैच करने लगे, तो इट इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ VNTR को मैच करके देख सकते हैं, बिकॉज VNTRs वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन में ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट क्या होगा, डिफरेंट होगा। सी you have counted 4 VNTR on the first chromosome and 6 VNTR on a second, हमने यही काउंट किया था कि ये 4 है और ये 6 है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉल साइज पीसेस ऑफ डीएनए, अब हम इन फ्रेगमेंट्स को अलग कर रहे हैं, विल मूव थ्रू जेल एंड फास्टर, ऑब्वियसली छोटा वाला डीएनए जेल में से फास्ट मूव करेगा, हम जब इसको जेल पे रन करेंगे टू सेपरेट द फ्रेगमेंट्स, एंड बड़ा वाला the piece of DNA with larger number of VNTR is a larger than the piece of, obviously जो बड़ा है, जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ डीएनए है, VNTRs है, उसका पीस बड़ा होगा एज कंपेयर टू 4 VNTR। इन दिस केस द पीस ऑफ 4 डीएनए विल मूव क्विकली, क्योंकि 4 VNTR वाले का साइज छोटा हो जाएगा, और जब हम उसको जेल में से रन करेंगे, जेल में से रन, तो ऑब्वियसली स्मॉल साइज स्मॉल वेट रन फास्टली, इसका ये 6 VNTR साइज बड़ा हो गया, ये मोटा हो गया, तो इसके लिए रन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है हमारा। नाउ सी, हमारे पास यहाँ पे पर्सन बी ले लिया हमने, VNTR है बी का, अब आपको बताना है मुझे कि यहाँ पे चेक करो कितने VNTRs है, 1 2 3 4 5 VNTR ऑन क्रोमोसोम, वन पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम एंड अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे 3, मैच करना है कि 5 और 3 VNTRs वाला, ये जेल पे हमने रन किया तो क्रोमोसोम जेल पे डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए। नाउ सी, दिस पर्सन ए हैज 1 chromosome has 4 VNTR, another has 6, तो हमारा तो 5 and 3 है, ये इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। सेकेंड पर्सन 5 and 6 VNTRs है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। थर्ड पर्सन इट हैज 3 VNTRs as well as 5, एक क्रोमोसोम पे 3 VNTRs है, एक पे 5, ये हो सकता है हमारा ना। 3 and 6 नो, तो 3 and 4 नो। सो दिस पर्सन का जो हमने इसको जेल पे रन किया, तो जो VNTRs आए वो किससे मैच कर रहे हैं, इंडिविजुअल सी से मैच कर रहे हैं। इस तरह से हम VNTRs को मैच करके हम इसको यूज कर सकते हैं पेरेंटल डिस्प्यूट्स में, जेनेटिक डाइवर्सिटी फाइंड आउट करने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द टू सॉल्व आउट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्राइम साइट से इंडिविजुअल की डीएनए लिया और सस्पेक्ट के डीएनए के VNTRs को कंपेयर कर दिया। सी, अब बच्चे आप देखोगे जो हमारा डीएनए है ना, उस डीएनए का हमने क्या किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट किया, तो हमें क्या मिला कि जो हमारा मेन डीएनए बैंड है, बल्क डीएनए मिला। मेन डीएनए जो बल्क डीएनए जो मतलब हमारा ऑलमोस्ट सब में क्या है, सेम, यही बोला था स्टार्टिंग में 99% ऑफ डीएनए इज सेम, तो मेन डीएनए स्ट्रैंड मिला बल्क डेंसिटी के साथ। लेकिन कुछ डीएनए हमें ऐसा मिला जो जिसकी डेंसिटी डिफरेंट आई, मेन डीएनए से अलग एक पीक नजर आई, एक माइनर पीक नजर आई, ये देखो ये कितनी बड़ी पीक जा रही है मेन डीएनए के डेंसिटी पे, और ये एक छोटी सी पीक नजर आई। दिस स्मॉल पीक इज रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए, इसे हमने क्या कह दिया, सैटेलाइट डीएनए। व्हाई सैटेलाइट डीएनए, बिकॉज बच्चे यू नो सैटेलाइट डीएनए इज अ डीएनए दैट इज डिफरेंट, दैट 1%, 0.1% ऑफ डीएनए जो हम सब में डिफरेंट है, इज रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए। क्या बेसिस था इसको सैटेलाइट डीएनए कहने का, तो मैं ये कहूंगी कि बच्चे सैटेलाइट डीएनए इसलिए कहा क्योंकि ये डीएनए ऐसा डीएनए जो हम सब में डिफरेंट है, और जो हमारा सैटेलाइट होता है उसकी भी फ्रीक्वेंसी हर सैटेलाइट की डिफरेंट होती है, तो इसीलिए कह दिया सैटेलाइट डीएनए। नाउ दीस सैटेलाइट डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस
कि इसका साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसका पॉलीमॉर्फिज्म ये कितना शो कर रहे हैं, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। एंड दीज माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स बेसिकली फॉर्म टैंडम रिपीट्स। यही वो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स हैं जो जिसमें क्या मिलता है हमें, टैंडम VNTR टैंडमली रिपीट DNA मिलता है, जो हम सब में डिफरेंट होगा, तो उसी को हम यूज करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। सी ये देखो मिनी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जिसमें VNTRs मिलते हैं। मिनी सैटेलाइट्स क्या होती हैं जिसमें मिलते हैं VNTRs। तो हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग में, कौन सा DNA हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली हम यूज करेंगे सैटेलाइट DNA। ठीक है, सैटेलाइट DNA क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट DNA जो है वो क्या है, दैट हैज VNTRs, वेरिएबल नंबर DNA। अब कौन सी सैटेलाइट में, तो मिनी सैटेलाइट जो होती है, याद रखोगे बच्चे, मिनी सैटेलाइट्स जो होती हैं, दैट मिनी सैटेलाइट्स हैज VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, रिपीटेड DNA, नॉन कोडिंग DNA, जिसको हम यूज कर सकते हैं। रिपीटेड यूनिट साइज क्या होता है, अप टू 100 बेस पेयर्स, 100 बेस पेयर्स तक इसका रिपीटेड सीक्वेंस जो है, रिपीट सीक्वेंस होती है। इस DNA में कितनी रिपीटेड सीक्वेंस है, 4, तो 4 रिपीटेड सीक्वेंस। जबकि माइक्रो सैटेलाइट में क्या होता है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंसेस अप टू 2 to 6 बेस पेयर्स की स्पीड, यहाँ पे 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है और यहाँ 20 टाइम रिपीट्स हो रहा है। तो मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। Micro satellites can also be used in a DNA fingerprinting. The most majorly used is mini satellites for the DNA fingerprinting because it has up to 100 base pair sequences and that forms VNTRs, variable number tandem repeats, जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन, सेम सीक्वेंस है, सब में है, सब में नॉन कोडिंग पार्ट में रिपीट हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ रिपीट्स क्या है, डिफरेंट। I have 10 repeats, some other has 12 repeats, किसी के 50 repeats होंगे, किसी के 1000 repeats होंगे, तो नंबर ऑफ रिपीट्स वेरी करने की वजह से ये किसी में भी सेम नहीं होते एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। तो इसीलिए हम इसे बेसिस बना सकते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग का। और हमें जब दो लोगों का DNA कंपेयर करना है तो कौन सा कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली द VNTR रीजन, द मिनी सैटेलाइट रीजन। स्टेप्स देखते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के। सबसे पहले क्या होगा, हम एक सेल को ब्रेक करेंगे। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ क्राइम साइट्स के DNA को हम कर रहे हैं ये DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो जो मटेरियल बायोलॉजिकल मटेरियल होगा दैट वी गेट फ्रॉम क्राइम साइट, ठीक है, साइड बाय साइड किसका, 2, 3 कुछ भी इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों सस्पेक्ट है कि इन दोनों में से किसी ने क्राइम किया। हमें जो क्राइम साइट से बायोलॉजिकल मटेरियल मिला और इन दोनों का सेम बायोलॉजिकल मटेरियल, द बायोलॉजिकल मटेरियल कैन बी एनीवन, हेयर सेल्स, स्किन सेल्स और सिंगल सेल भी हमें चलेगा। और क्योंकि ये VNTRs, मुझे यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये VNTRs are found in all the chromosomes, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, रिपीटेड सीक्वेंस है, तो हर सेल में मिलेंगे, एवरी सेल, ब्लड हो गया, स्किन हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गए, सभी में मिलेंगे, एज द सेम मिलेंगे एक इंडिविजुअल में। दे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ओनली। इसीलिए सपोज अगर मुझे क्राइम साइट से हेयर सेल्स मिले तो आई कैन कंपेयर दैट हेयर सेल विद द सस्पेक्ट ब्लड सेल्स आल्सो बिकॉज इट इज अ नॉन कोडिंग DNA। ठीक है, तो हम सेम चीज क्राइम साइट के बायोलॉजिकल मटेरियल पे लगाएंगे एंड सस्पेक्ट के बायोलॉजिकल मटेरियल पे। सेल्स को ब्रेक करेंगे, DNA आइसोलेट करेंगे, देन डाइजेस्ट द DNA विद अ रिस्ट्रिक्शन, मींस वो DNA जो इतना बड़ा है हम उसको, ये इतना बड़ा DNA आया मेरे पास, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर लेंगे, और कट करना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, और फिर हीट कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीटिंग, हम इसको हीट क्यों कर रहे हैं, हीट करने का मतलब हमें डबल स्ट्रैंडेड DNA को क्या बनाना है, सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है। एंड नाउ सेपरेट द DNA फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हम इन फ्रेगमेंट्स को एक जेल पे रन करके साइज के बेसिस पे सेपरेट कर लेंगे। ऑब्वियसली अभी बताया था, जब मैंने यहाँ पे जेल को रखा और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, करंट से हम इनको जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस टू सेपरेट बाय गिविंग अ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो छोटे वाला आगे ज्यादा देर दूर रन करेगा बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, मोटे वाला ज्यादा साइज वाला धीरे धीरे रन करके पीछे, तो ये फ्रेगमेंट साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे बच्चे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर लेंगे, ट्रांसफरिंग बाय ब्लॉटिंग। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, सदरन ब्लॉटिंग। इस स्टेप को हम बोलेंगे सदरन ब्लॉटिंग। ब्लॉट बनाएंगे, सेपरेट नाइलॉन, उन सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को इम्प्रिंट्स लेंगे, कहां पे, नाइलॉन पेपर पे। ठीक है, और फिर
वो सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर क्या लगाएंगे, अटैच करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब। मींस मेरा ये जो डीएनए सीक्वेंस था, जो मैंने सबसे पहले ढूंढ लिया था कि इसमें वीएनटीआर कौन सा सीक्वेंस है, वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस बनाऊंगी, शॉर्ट सीक्वेंस, उसको यहाँ अटैच करूंगी। ऑब्वियसली मैं वीएनटीआर किसका आइडेंटिफाई करूंगी, जो क्राइम साइट से मिला, जिसको मुझे मैच करना है। मैंने उस क्राइम साइट से मिले मटेरियल का वीएनटीआर आइडेंटिफाई किया। वीएनटीआर आइडेंटिफाई करने के बाद कि ये वेरिएबल नंबर रिपीट है और कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना दिया, एक सीक्वेंस बनाई, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाई कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोब। प्रोब का प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है वीएनटीआर के, क्योंकि वो वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो अटैच हो जाएगी जाके वीएनटीआर में, प्लस इट शोज एक्सपोजर व्हेन, जब हम उसको प्रोब को लगाएंगे, प्रोब को हम जब रेडिएशन देंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, एक्सरेज में देखेंगे, तो इट शोज एलिमिनेशन, हमें वो दिखाएगा यहाँ पे रिजल्ट्स कि यस प्रोब बाइंड हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वीएनटीआर मैंने बनाया है, जो प्रोब बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री, तो वीएनटीआर ऑफ क्राइम साइट, अब इन दोनों में से जो क्रिमिनल होगा बच्चे, आइदर द वन और अ बी, जो भी क्रिमिनल होगा जिसके साथ इसका डीएनए मैच करता है, वीएनटीआर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब उसी के साथ बाइंड होगा, दूसरे के साथ बाइंड नहीं होगा, क्योंकि वीएनटीआर आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्यों बनाया हमने वीएनटीआर को बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि जो नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स होते हैं, वेरिएबल नंबर जो टैंडम रिपीट होते हैं, दैट आर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर जो क्राइम साइट से मटेरियल मिला उसमें वीएनटीआर 5 थे, तो इन दोनों में 5 नहीं हो सकते, दोनों में से एक में 5 होंगे जिसने क्राइम किया, दूसरे में आइदर में लेस देन 5, मोर देन 5, कुछ भी हो सकता है। फिर हम उसको एक्सपोज करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्लेट पे, तो हमें वो एलिमिनेट, हमें नजर आएगा कि प्रोब कहाँ बाइंड हुआ, आइदर ए के साथ और बी के साथ बाइंड हुआ है। सी, मैंने ब्लड सैंपल लिया, ये स्टेप्स हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर लिया, फिर जेल पे हमने उसको रन करके सेपरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एंड देन सदरन ब्लॉटिंग कर ली, नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर लिया। नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट करने के बाद ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स बनाए गए हैं। प्रोब्स ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो रेडियो एक्टिव है, दे शोज एलिमिनेशन इन एक्सरेज। प्रोब को हमने डीएनए सीक्वेंस, कौन सी डीएनए सीक्वेंस, वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया था, तो वहां बाइंड हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ प्रोब्स आर वॉश्ड ऑफ। एक्सरे फिल्म में देखा तो हमें इस तरह से बैंड्स नजर आएंगे कि प्रोब कहाँ बाइंड हुआ है, एंड दीज आर द पैटर्न ऑफ बैंड विच इज नोन एज डीएनए फिंगर। बैंड्स के जो पैटर्न आते हैं उसी को हम फिंगर प्रिंटिंग बोल रहे हैं। एंड क्योंकि हमने यहाँ वीएनटीआर, आप याद रखोगे, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाया था, तो वो एक में ही बाइंड होंगे, सेम तरीके से दूसरे में नहीं होंगे। सी अगेन, एक सेल लिया लीफ का, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, जेल पे रन किया, ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन ऑन अ नाइलॉन मेम्ब्रेन कॉल्ड सदरन ब्लॉटिंग, फिर उस पर रेडियो एक्टिव प्रोब अटैच किया और एक्सेस ऑफ प्रोब को वॉश आउट कर दिया, क्योंकि सबके साथ प्रोब सिर्फ जो हमारा हमने जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाए उसी से बाइंड होगा। सपोज ऐसे है मेरे पास एक जेल, ये था डीएनए क्राइम साइट से लिया हुआ, ये 3 सस्पेक्ट थे हमारे पास, दिस इज अ जिसके साथ मुझे मैच करना है, ये BCDR सस्पेक्ट। तो जो मैंने प्रोब इसके वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, तो यहाँ पे तो दिखेगा ही, प्लस यहाँ पे नहीं दिख सकता सेम लेंथ पे, बिकॉज द लेंथ ऑफ अ डीएनए इज डिफरेंट। सी, अब मुझे बताओ कहाँ पे इंडिविजुअल के सेम आ रहे हैं, सी इंडिविजुअल के साथ, मीन सी ने क्राइम किया है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोब बाइंड हुआ वो यहाँ पे हुआ, यहाँ और यहाँ सेम तरीके से प्रोब बाइंड नहीं हो रहा है, सेम फ्रेगमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, so we get the different plates and we can match this. clear? यहां पढ़ते हैं कि जो VNTR है, they are belongs to class of satellite DNA, जो हम सब में डिफरेंट है, referred as मिनी सैटेलाइट्स। क्यों मिनी सैटेलाइट्स, क्योंकि मिनी सैटेलाइट्स में हमें VNTRs मिलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स में शॉर्ट टैंडम रिपीट्स मिलते हैं। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर, यही है VNTR। कॉपी नंबर वेरी फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे चेक करेंगे, एंड द सोर्स ऑफ दैट क्रोमोसोम कैन बी एनी सैंपल। नंबर ऑफ रिपीट्स शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस हर इंडिविजुअल में डिफरेंट मिलेंगे, और साइज भी उनका वेरी करता है। देर अगर किसी इंडिविजुअल में 0.1 से 20 kb तक के साइज वेरी करता है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब जो हमने अटैच किया है, ऑटो रेडियोग्राफ गिव मेनी बैंड ऑफ डिफरेंट साइजेस। These bands give a characteristic pattern for an individual. एक इंडिविजुअल के लिए एक पैटर्न फॉलो करेंगे, हमें उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और हम उसको यूज कर सकते हैं।
It differs from individual to individual in a population, except in case of monozygotic twins. Means ये monozygotic identical twins में same हो सकता है, बाकी सभी individuals में हमेशा different रहेगा. Applications of DNA fingerprinting की बात करते हैं तो बच्चे, it is used as a tool in forensic test. Forensic test means for the crime site के जो criminals की identification के लिए यूज करते हैं. Paternity disputes के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, एंड पैटर्निटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये एक ओरिजिनल क्रिमिनल केस स्टडी से उठाई हुई पिक्चर है बच्चे, जिसमें क्या है, दिस इज सस्पेक्ट 1, दिस इज सस्पेक्ट 2, और ये क्या है, एविडेंस, जो क्राइम साइट से हमें एविडेंस मिला उसका बायोलॉजिकल मटेरियल. सो सी, इसका जो VNTRs हैं ये बन रहे हैं. ठीक है, और सस्पेक्ट 1 के डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ कोई VNTR नहीं है, सेम VNTR नहीं आ रहे हैं, जबकि सस्पेक्ट 2 के आप देख रहे हो सेम VNTRs आ रहे हैं. तो हु इज क्रिमिनल हियर? दिस सस्पेक्ट 2 इज क्रिमिनल हियर. क्लियर हुआ आई थिंक आपको. क्वेश्चन है आपके लिए. Below are the pictures of DNA fingerprint after gel electrophoresis. Gel electrophoresis के बाद हमने DNA fingerprints की 5 पिक्चर्स हैं. Match one with a pair of A to E. ये किसका DNA fingerprint कौन सा है? So हम पहले मैं यहाँ VNTR नंबर लिख देती हूँ बच्चे. 1 2 3 4 5 दोनों क्रोमोसोम पे 5 and 5 VNTRs हैं. क्या? 3 and 4, 3 4 and 6. 1 2 3 4 5 6 here and 5 here. आपको ऐसे काउंट करके लिखना 1 2 3 4 5 6 and 3, 6 and 3 है. आपको मैच कर लेना है. 6 and 4 किस पे है? 6 and 4 ये रहा C. तो फर्स्ट मैचेस विद C. 5 and 6 किस पे है? D पे. तो ये D इंडिविजुअल का है. 2 5 के बैंड्स हमें मिल रहे हैं. 2 5 के बैंड ये रहा बच्चे A पे. तो ये A इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट है. 3 and 6 ये रहा E इंडिविजुअल. 4 and 3 D इंडिविजुअल. तो इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंट को मैच कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. अ मदर एंड अ फादर हैव ट्विंस दैट आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है तो हम उस पे फिंगरप्रिंट के बेसिस VNTR लगा सकते हैं. मोनोजाइगोटिक पे नहीं लगा सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस पे. विच 2 बेबीज बिलोंग टू? ये फादर का पैटर्न है, ये मदर का पैटर्न, फादर का पैटर्न. 4 बेबीज आर गिवन. इनमें से इनके कौन से बेबीज है हमें आइडेंटिफाई करना है. और आपको यहाँ याद रखना है, the babies each, remember that the babies each receive only one chromosome from one pair of each parent. yes बच्चे, कि फादर से और मदर से एक ही क्रोमोसोम आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे. एक क्रोमोसोम फादर से, एक मदर से आएगा. सो सी, मदर का यहाँ पे ये आ रहा है, फादर का आ रहा है. ओके, देन यहाँ पे ये फादर से क्रोमोसोम आया, ये मदर से, ये ठीक बन रहा है. यहाँ देखते हैं बेबी 2 में ये मैच नहीं कर रहा है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं बना, ही फादर से मैच कर रहा है ना ही मदर से. तो ये तो इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता. यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि आइदर द पर्सन कैरी वन क्रोमोसोम ऑलवेज फ्रॉम वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर. कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा VNTR में कभी भी. ये फादर से, ये मदर से, ये फादर से, अगेन फ्रॉम फादर दिस क्रोमोसोम एंड द मदर. यहाँ डिफरेंट सेम पैटर्न पे कोई क्रोमोसोम नहीं है. देखो यहाँ इसका क्रोमोसोम एक VNTR इसका आ रहा है, जो यहाँ पे VNTR ना ही फादर में है ना ही, this individual cannot be there. So baby 1 and baby 3 belongs to the parents. ठीक है मुझे, यहाँ मैंने आपको कलर डिस्टिंग्विश करके ऑलरेडी दिखाया है, बट आपके पास जब हम फिंगरप्रिंट करें तो कलर डिस्टिंग्विश हमें जस्ट मैच करना होता है VNTR को ऑन अ जेल, कि सेम साइज में आ रहे हैं या नहीं. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. Below are the chromosome from a person showing 2 sets of VNTRs on 2 different chromosome. एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा ये. डिफरेंट टाइप्स ऑफ VNTRs दिखा रहे हैं. आपको इसका डीएनए फिंगरप्रिंट का इसे जेल में फिगर ड्रॉ करना है. जेल में आपको इसका फिंगरप्रिंट ड्रॉ करना है. तो डू इट योरसेल्फ. आपको एक यहाँ पे बैंड दिखाना है 3 में, एक 4 में. सेकेंड क्रोमोसोम का बैंड कहाँ दिखाओगे? 1 2 3 4 6 VNTR एंड 5 VNTR. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ नाउ. आई एम श्योर आप कर लोगे. दिस इज योर होमवर्क, डू इट. ओके, सो आई थिंक बच्चे आपको यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर हो गया होगा. Thank you from my side. Thanks a lot.